Very good morning, class 12th. Now we are going to revise your syllabus, and I'm going to individual class of class 12th A फिजिकल एजुकेशन। जो अब आपके जो शेड्यूल चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, तो जो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी वो आपको क्लास टीचर ने बता दिया है। और इस वक्त मैं आपकी क्लासेस इंडिविजुअली ले रहा हूँ। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादातर आपके 5th चैप्टर तक हो गए हैं, लेकिन अब जो है हम आपका एज अ रिवाइज करते हुए आपको जो है चैप्टर 1 से लेकर जो अभी तक कराए हैं उन सबके क्वेश्चन आंसर्स कैसे आपको तैयार करने हैं, कैसे लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, वो सब आपको हम स्टेप बाय स्टेप्स पीरियड वाइज हम आपको बताएंगे। तो इस पीरियड में मैं आपका चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ फिर से, वो है आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर 1। तो वो आपको प्लानिंग इन स्पोर्ट्स तो पांडे सर ने आपको बताया था, मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं कैसे लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो लेट स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग क्या चीज़ है, स्पोर्ट्स में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में प्लानिंग का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है और आप कैसे लिखेंगे इसको ये समझना ज़रूरी है। और प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि आप जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ही करें, आपके लाइफ स्टाइल में जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, वो आपको जितनी भी चीज़ें फेस करनी होंगी लाइफ में, उसकी प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, आपकी जॉब से रिलेटेड जो प्लानिंग्स हैं, तो वो सब आपको इसमें सीखना होगा और आप अच्छे से उसको अगर मैनेज कर लेते हैं तो आप उसको हमेशा सक्सेस रहते हैं उसमें। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले इसमें आपको सीखने समझने वाली चीज़ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द प्लानिंग। तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग में आपका 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग में आप सिर्फ इतना लिखेंगे, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अबाउट एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड गोल। तो आपने जो भी डिसाइड किया हुआ है उसकी जो प्रोसेस है उसको तैयारी करना, उसकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक वे में, और ऑर्गेनाइज करने के बाद आप उसकी सक्सेस को अचीव करना, ये आपकी प्लानिंग है। इसको अचीव करने के लिए जो तैयारी की जाती है उसे प्लानिंग कहते हैं। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड गोल, दैट इज द प्लानिंग। तो ये आपकी प्लानिंग की डेफिनेशन है, इसको आपको इसी तरीके से क्वेश्चन में लिखना है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग्स होती है, लेकिन फिलहाल हम जो स्टडी करेंगे अबाउट द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, प्लानिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो उसमें हम इसको वो डिसाइड करेंगे। तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, प्लेयर्स जो स्किल एंड कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए आपको प्लेयर्स के अचीवमेंट्स को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए कुछ प्लानिंग की जाती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो ये आपकी प्लानिंग में आता है। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग जो होती है वो बहुत सारी होती है। एक एक्टिविटीज से पहले या ऑर्गेनाइजिंग से पहले, एक होती है ऑर्गेनाइजिंग के बाद। तो ये जो प्लानिंग होती है ये आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक टॉपिक आता है, जैसे मैंने आपको कहा, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, एंड सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो जो रिवाइज सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं उसमें आपकी मीनिंग ऑफ प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको लिखना होंगे। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप इसको आराम से, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, आप इसको आराम से समझ कर लिखते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रोसीजर ऑफ इमरजेंसी। और जो देखा जाता है, आपने देखा होगा कि इमरजेंसी अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है। कभी भी कोई हम चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे पास एक इमरजेंसी अननेसेसरी वो आ जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, एक प्रेशर बढ़ जाता है दिमाग को। तो अगर हम इसकी पहले से प्लानिंग करेंगे तो हमारे पास जो है इमरजेंसी में ये सारी चीज़ें पहले से मैनेज हो जाएंगी। कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है इसका, टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। टू कीप गुड कंट्रोल, आप जितनी भी चीज़ों की पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो उस पर आपकी ओवरऑल कंट्रोल आपका रहेगा और अच्छा कंट्रोल रहेगा। तीसरा आता है
टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तो हम अपने कोऑर्डिनेशन को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, आप अगर अच्छा प्लानिंग आपकी रहेगी तो जितने भी आपके जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप अच्छे से फैसिलिटेट कर सकेंगे, उसको अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, और ये टाइम भी आपका बचाएगा और ये आपका मेंटली प्रेशर भी आपको बचाएगा। ठीक है, टू रिड्यूस द चेंजेस ऑफ मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, हर एक के पास, इंसान से भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती है, किसी से भी मिस्टेक्स तो होना ज़रूरी है, जो होते ही रहता है। तो आप इसमें मिस्टेक्स को ख़त्म तो नहीं कर सकते, कोई मिस्टेक ही नहीं हुई ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इन मिस्टेक्स को, जो चेंजेस होते रहते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो इन मिस्टेक्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की, अगर हम किसी भी एक्टिविटीज़ की और किसी भी ऑर्गेनाइज इवेंट की, हम अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, अननेसेसरी जो मिस्टेक्स आ जाती है छोटे मोटे चेंजेस की वजह से, तो उसको हम बहुत जल्दी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू उसको रिकवर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर आपको सिस्टमेटिक वे में आपने किसी भी चीज़ की प्लानिंग की हुई है तो एफिशिएंसी आपकी डेवलप होगी उसमें, और आपकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, तजुर्बा बढ़ेगा कि किस सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनको हम कैसे कैसे जो है रिकवर कर सकते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ठीक है, टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। अगर आपने आपके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है तो आप किसी भी काम को करने में एक क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। जैसे आपने किसी भी टीम के, किसी भी इवेंट के ऑर्गेनाइज करने में आपने जो जो मिस्टेक्स फेस की हैं, उनको फेस किया है, उनको झेला है और उनको रिकवर किया है, वो उन चीज़ों से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और एफिशिएंसी जब आपकी बढ़ेगी तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, नेक्स्ट टाइम आप उन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखते हैं। इसके बाद आता है टू एनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब किसी भी प्लेयर के लिए जो इवेंट्स की तैयारी कर रहा है, उसकी जो प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करेंगे, उसकी किस वक्त तैयारी करनी है, कैसे ट्रेनिंग देनी है आपको, कैसे उसकी फूडिंग का ख्याल रखना है, कैसे उसकी प्रैक्टिस का ध्यान रखना है, तो ये अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आपकी उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, उसमें सुधार आएंगे, उसकी रिकवरी अच्छी होगी और बहुत सारे चेंजेस उसमें आएंगे जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे, जिससे आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग में मैंने आपको ये जो है 7 पॉइंट्स बताए हैं, आप इसमें 6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जो भी लिखें उसको आप एक्सप्लेन जरूर करेंगे अपने वर्ड्स में। तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, नंबर 1, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमरजेंसी में अगर आपके पास अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। दूसरा आता है टू कीप योर गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। आपकी एक्टिविटीज पर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी। थर्ड इज टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, आराम से आप उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकेंगे। फोर्थ इज टू रिड्यूस द चेंजेस ऑफ मिस्टेक्स। तो जो मिस्टेक्स से जो चेंजेस हुए उनको आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं उस सिचुएशन को, अगर आपके पास प्लानिंग प्रॉपर हो। फिफ्थ इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। आपकी जब मिस्टेक्स को रिकवर करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, आपके अंदर एक्सपीरियंस डेवलप होता है, तो इससे आप अच्छे से तरीके से ये कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टू एनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आप प्लेयर्स की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जब ट्रेनिंग देंगे तो आप एक अच्छी परफॉर्मेंस को में सुधार कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस में उसकी सुधार कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में। ये आपको, अगर आप तक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, तो प्लानिंग में जो मैंने डेफिनेशन बताई वो आपको लिख देना है, बस आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आपका आता है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आपको बहुत बढ़ाकर लिखना है, उसको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर आपका शॉर्ट नोट्स में आता है तो इसके बारे में, हर एक हेडिंग के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखकर उसको शॉर्ट नोट्स में तैयार करना है। शॉर्ट नोट्स आपका 2 से 3 मार्क्स का होता है और लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो होता है वो आपका 4 to 5 मार्क्स का होता है। तो आपको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना है। आपको अपनी परफॉर्मेंस को, आपने रिजल्ट्स को सुधारने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आया है कितने नंबर का है, उसको उसी तरीके से उसको ऑपरेट करना है, उसको उसी तरीके से उसका आंसर देना है।
ठीक है, तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरियस कमेटी एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, थैंक यू.